द्वैत प्रकृति एक ही क्लास में बच्चों सभी कॉन्सेप्ट को रखने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे तो 3 चैप्टर इंक्लूड है, आपने पहले भी इस चीज को समझा होगा, देखा होगा। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो आज की क्लास को बहुत ही शानदार बनाने के लिए आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कर दीजिए और उन सभी दोस्तों को बुला लीजिए जो मॉडर्न फिजिक्स के इतिहास से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं और साथ ही साथ इसके जुड़े कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान व सरल भाषा में समझना चाहते हैं, अपने नोटबुक में, कॉपी में मेरे साथ में लिखना चाहते हैं। तो देर किस बात की, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका बड़ा भाई आज की शानदार सी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और जो भी बच्चे आ चुके हैं अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, अर्थात लाइक। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बहुत 2 गुना 3 गुना कर देता है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट करता है। और आपके मोटिवेशन के लिए तो हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जारी है। आप सभी के लिए भी बोलना चाहूंगा, तुम्हें कसम है तुम्हारे घर के हालात की। हमारे साथ जुड़े हर एक वो घर का बच्चा जो बिहार के ऐसे तबके से आता है जहां पर शिक्षा का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, ना वो ऑनलाइन सही तरीके से जुड़ पा रहा है, ना ऑफलाइन। पैसे की कमी और परिस्थितियां ऐसी कि ना कुछ कर पाने की क्षमता होते हुए भी मन नहीं कर रहा। तो बस उन्हीं चीजों को बदलने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हें कसम है तुम्हारे घर के हालात की, जवाब तो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। तुम्हें कसम है तुम्हारे घर के हालात की, जवाब तो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे गवा दो नींदें सारी रात की, चाहे गवा दो नींदें सारी रात की, पर एक बार सफलता का परचम लहराकर दिखा दो उन्हें अपने औकात की। एक बार सफलता का परचम लहरा करके उन सबको दिखा दो अपने औकात की कि क्या हमारी औकात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे शानदार मोटिवेशन के साथ। आप सभी का स्वागत है। आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक यहाँ क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टारगेट बोर्ड का शानदार सेशन, बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला क्रैश कोर्स और वरदान बैच तो संपूर्ण बैच है। फिलहाल अब आपके लिए क्रैश कोर्स आ चुका है, तो आपको हम चाहेंगे कि इस कोर्स से जुड़ करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सफलतम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। और बिहार का सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने वाला ये हम नहीं लाखों बच्चों का भरोसा और विश्वास कहता है। और इस 2025 में आए रिजल्ट के अनुसार विभिन्न मीडिया जो चैनल है उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी बिहार बोर्ड परीक्षा में सबसे नंबर 1 टॉपेस्ट चैनल, टॉपेस्ट प्लेटफॉर्म, टॉपेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टारगेट बोर्ड का आता है। तो प्यारे साथियों, आपके लिए सबसे कम फी, अफोर्डेबल फी, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, यहाँ कुछ अलग से नहीं है, सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलने वाली, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको यहाँ पर जो क्रैश कोर्स से जुड़े होंगे वो आपके एप्लीकेशन के भीतर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो बच्चे पहले से वरदान बैच में जुड़ करके पढ़ रहे हैं उनके लिए 100 रुपए का ऑफ रखा गया है और इसको खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर यही बैच केवल शो हो रहा होगा, लेकिन जो वरदान बैच के स्टूडेंट है जैसे इस पर टिक करेंगे ऑटोमेटिक 100 रुपए ऑफर जो होगा वो कट करके आ जाएगा और आपको 288 पे करना होगा। और आप ये बेस्ट फैकल्टी बिहार बोर्ड की जिन्होंने कई टॉपर्स दिए हैं, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, उनसे पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों, आप चलते हैं, हम लोग विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बात करते हैं। आपने मैक्स प्लांक का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन वो खूबियों से भरे व्यक्ति थे जो दोनों हाथ से लिख सकते थे, अर्थात लेफ्ट हैंड से फिजिक्स और राइट हैंड से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते थे। एक ही बार में मैथ्स भी पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए। मैथ वाले बच्चे मैथ पढ़ सकते थे, फिजिक्स वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ सकते थे। ऐसी अनोखी खूबियों से, ऐसे जादूगरी वाले व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, जिनकी वजह से मॉडर्न फिजिक्स जो है आज हम पढ़ पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम स्पेस में पहुंच करके राज कर पा रहे हैं। जो आप ये सिस्टम देख रहे हो, सिस्टम का, रडार का, ये रॉकेट लॉन्च होना, ये ग्रहों उपग्रहों तक पहुंचने की ताकत मॉडर्न फिजिक्स की देन है। तो प्यारे बच्चों, क्या हम ये सिर्फ चैप्टर नंबर 11 पढ़ने आए हैं? क्या गुरुजी, क्या मेरे आनंद भैया, क्या मेरे एंजॉय सर, शेर खान सर, आप मुझे सिर्फ चैप्टर 11 के लिए क्या बोर्ड एग्जाम 2026 की सिर्फ बातें बताने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं है। आपको मैं सिखाऊंगा पूरे मॉडर्न फिजिक्स के इतिहास से लेकर के, शून्य से लेकर के शिखर तक की बात करूंगा। जी हाँ, एक चीज ये भी बता दूं, आपको ये सब चीजें जरूर बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी हेडिंग मेरे पास जुड़ी हुई है, सारी हेडिंग जो आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कहानी की तरह सिखाने वाला हूं। बस जरूरत है आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक इस लेक्चर को देखने की। तो भाई मेरे देर किस बात की, शुरू हो जाते हैं अपनी कहानी को सुनाना। वास्तव में प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक जंगल में एक शेर रहता था। ये कहानी है जब 1675 में एक बार की बात है। 1675 ईस्वी में, ध्यान से सुनना आप कहानी को, 1675 ईस्वी में कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है, मजा आएगा भाई। ठीक है, कहानी को ध्यान से सुनना बाबू, जो मैं बताऊं उसको बस सुनते जाना, समझते जाना। एक बार की बात है, 1675 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। वास्तव में न्यूटन सर ने ही तो सबसे पहले प्रकाश को बताया कि प्रकाश है क्या, यस और नो। अगर कोई कह दे कि प्रकाश की खोज किसने की, साइंटिफिकली किसने प्रकाश को प्रूव किया, कई बच्चे ये भी नहीं जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना प्रकट करती है, दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करती है, सीधी सरल भाषा थोपी पड़ी हुई है। प्रकाश की खोज किसने की थी, तो वो न्यूटन सर ने सन 1675 ईस्वी में सत्यापित करके बताया कि भैया प्रकाश जो है, वास्तव में प्रकाश बस सूर्य का प्रकाश ये नहीं है, उसमें छिपे हैं 7 रंग विबग्योर जिन्हें हम बोलते हैं। तब बच्चों प्रकाश को सत्यापित किया गया। वास्तव में प्रकाश की खोज करने का श्रेय न्यूटन सर को ही जाता है। और इन्होंने बताया लेकिन कुछ अलग, इन्होंने कहा प्रकाश जो है वो कण है। प्रकाश किन रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। आहा, एक जिन्हें हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं, है ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
याद आया? ये कहानी याद आई? एक बार की बात है, 1675 ईस्वी में न्यूटन सर रहते थे एक जंगल में और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसकी व्याख्या, पूरी विस्तृत व्याख्या की, जिसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। लेकिन वास्तव में प्रकाश किस रूप में चलता है? तो उन्होंने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या है। बच्चों, विकिरण मतलब होता है तरंग। पहले सुन लो मेरी एक बात, विकिरण मतलब होता है तरंग। अरे विकिरण मतलब तरंग ना भाई, विकिरण मतलब एक प्रकार की ऊर्जा जो किरणों के रूप में चलती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा विकिरण के रूप में चलती है, उसके लिए लिखा जाएगा, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ये विकिरण है। और प्रकाश और द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर। इन दोनों की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अर्थात दोनों प्रकृति की होती है। चाहे प्रकाश हो वो कण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में भी होता है, और कोई कण भी है, अर्थात कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो गतिमान है तो वो तरंग बन जाती है, और वरना वो साधारण रूप में क्या रहता है? कण रहता है। हम और आप भी तरंग बन सकते हैं। सर हमारी तरंगदैर्घ्य क्या है? जब दौड़ोगे तो बताएंगे, रेस में तो उतरना पड़ेगा। ए बाबू, क्लास को लाइक कर दो यार दोस्त, मेरे दोस्त। सबको पहले तो सैल्यूट है, लेकिन एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतिहास को जानने का प्रयास कीजिएगा, आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, कहानी अच्छी जरूर लगेगी। बस मैं चाहता हूं शुरू से लेकर के लास्ट तक आज की क्लास को, आज के पूरे समय को हमें सौंप दो। फिर देखो, आज की क्लास पढ़ने के बाद ऐसे स्टूडेंट नहीं, बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट नहीं, ऐसे टीचर बन के निकलोगे जो औरों को सिखा सकते हो। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। आपके दिमाग में एक एक चीज बैठने वाली है। बहुत मेहनत की है इस लेक्चर के लिए, आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज से मैंने सर्च करके जुटाया। सिर्फ किताबी बातें आपके सामने नहीं रखने वाला हूं, बल्कि रिसर्च की गई बातों के आधार पर आपके सामने बहुत कुछ आज सिखाने वाला हूं। तो प्लीज मुझे बस समय चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। 1675 ईस्वी में न्यूटन सर ने प्रकाश कण बताया, लेकिन कुछ ही साल बीते और 1678 ईस्वी जब आया तो बच्चों कौन आए? 1678 में आए हाइगेंस सर। कौन आए? हाइगेंस सर, जिन्होंने इनके तर्क को कहा कि भैया तुम जो बोल रहे हो ना इतना सही नहीं है, ठीक है, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। हालांकि हाइगेंस सर को इतनी वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि न्यूटन सर महान वैज्ञानिक, हाँ न्यूटन सर महान वैज्ञानिक यार, इनकी बात को कौन झुठला सकता है? 100-200 साल तक यही माना जाता रहा कि प्रकाश कण ही है, क्योंकि हाइगेंस सर के द्वारा बस प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की सही से व्याख्या हो पाई थी। अगर व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की बात करें तो वो प्यारे बच्चों पूरी हुई है सन 1801 ईस्वी में, जब YDSE यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। तब बताया गया कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण उन्हीं में दिखता है जो तरंग होती है। तो ये सत्यापित कब हुआ? ये सत्यापित हुआ 1801 में। सुनो 1675 से, बच्चा पार्टी सोचना, 1675 ईस्वी से 1801 ईस्वी में सत्यापित हो पाया कि प्रकाश तरंग है, ना कि कण है। कण की बात को झुठला दिया गया, कण की बात को एकदम नकार दिया गया, लेकिन रिसर्च चलती रही 1801 ईस्वी से चलती रही, और हमारे आइंस्टीन सर आए 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में इनका जन्म होता है और ये रहते हैं 1955 ईस्वी तक, लगभग 76 साल तक इनकी उम्र रही है। 76 वर्ष ये इस पृथ्वी पर रहे, और 1879 में जब जन्म लिए तो समझ लो एक नया ऐसा वैज्ञानिक इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आ चुका था, जिसने बहुत कुछ चीजें बदल के रख दी। कण प्यारे बच्चों है प्रकाश, व्यतिकरण के रूप में अगर कोई चीज दिखा सकती है तो वो तरंग, सत्यापित हुआ YDSE से। लेकिन फिर जब 1905 ईस्वी आई, वैसे तो बीच में बहुत सारे प्रयोग है, 1887 में हर्ट्ज ने किया, 1900 में लेनार्ड सर ने किया, ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, आगे बात करेंगे। लेकिन 1905 ईस्वी में यह सत्यापित किया आइंस्टीन सर ने कहा कि भैया जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश है वो वास्तव में कणों के रूप में भी चलता है। वास्तव में प्रकाश किस रूप में चलता है? कणों के रूप में भी चलता है, कणों के रूप में भी चलता है, प्लस तरंग के रूप में भी चलता है। अर्थात जो प्रकाश है वो ड्यूअल नेचर का है, कह सकते हैं उसमें कई रूप छिपे हुए हैं इसके भीतर। गजब की बात थी। अब यहां से ही प्यारे बच्चों कहानी बदलना शुरू हो जाती है। कहानी बदलना शुरू ये हो जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथी, कहीं पर लिख लेना कि जो विकिरण है, जो प्रकाश विकिरण है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं पर किसी जगह पर नोट करके लिख लेना, ये कहानी आपके दिमाग में वर्षों तक छपी रहेगी। जो प्रकाश विकिरण है वास्तव में मेरे लाल बाल गोपाल जी, वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है, ठीक है। प्रकाश विकिरण तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। बोलो, प्रकाश विकिरण कण के रूप में भी व्यवहार करता है, किसने कहा था? ये न्यूटन सर ने कहा था। और तरंग के रूप में किसने कहा था? हाइगेंस सर ने कहा था। जिसको प्रूफ करने के लिए कौन आए? 1801 ईस्वी में YDSE एक्सपेरिमेंट से ये सत्यापित भी हो गया था, ठीक है, ये सत्यापित भी हो गया था। आइए बच्चा पार्टी, इसके बाद हम प्रकाश विकिरण के बाद बात करेंगे कि प्रकाश विकिरण में दोनों नेचर होते हैं, तरंग भी है और कण भी है। लेकिन वहीं पर अगर कणों की बात करें, कोई भी द्रव्य हो, ठीक है, कोई पदार्थ हो, ठीक है, कोई कण हो, अरे कुछ भी बोल लो यार मेरे दोस्त, ये कुछ भी हो, ये भी बच्चों दो तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। ये कण तो है ही, लेकिन तरंग भी है। ये सर कैसे? इसका कोई एग्जांपल बताइए। क्या पदार्थ, कण, द्रव्य ये भी तरंगे हैं? ये कैसे सिद्ध हुआ सर? इसको सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों कि कण भी एक तरंग बन सकता है, इसका उदाहरण है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन तथा जर्मर का
प्रयोग। बच्चों इस प्रयोग में यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान इलेक्ट्रॉन विवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? गतिमान इलेक्ट्रॉन विवर्तन को प्रदर्शित करता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन विवर्तन को प्रदर्शित करता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन विवर्तन को प्रदर्शित करता है। वाओ क्या बात है सर। बात थोड़ी सी अभी अटपटी लग रही होंगी, थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरे छापो सुल्तानों कुछ देर का समय दो, फिर मैं सिखाता हूं अभी आगे आने वाली कहानी में कि वास्तव में कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। क्योंकि अगर बच्चों तरंग है तो इसकी सहायता से हम क्या व्याख्या कर सकते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की भी व्याख्या हो जाती है। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कण के माध्यम से ही होगी, वरना नहीं होगी। अर्थात प्रकाश विकिरण में क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। यह चैप्टर का वास्तव में प्रमुख उद्देश्य यही है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रकाश विकिरण दोनों रूप में होता है, तरंग में एवं कण में। तरंग में अगर होता है तो यह सत्यापित हुआ 1801 में वाईडीएसई द्वारा सत्यापित हो गया कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। लेकिन प्रकाश में देखा गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सर क्या है? अब